Sophia, and I am an artificially intelligent robot who wants to help change the world for the better. दोस्तों, आजकल हर जगह एक ही चीज की चर्चा हो रही है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो या अखबार पढ़ो, हर जगह एआई ही एआई है। लेकिन सवाल ये है, एआई आखिर कर क्या रहा है? ये हमारी जॉब्स को खाएगा या नई अपॉर्चुनिटीज बनाएगा? With AI and robotics, we should take steps now to ensure that these technologies are used responsibly in order to avoid any negative consequences in the future. और सबसे जरूरी, इंडिया इस रेस में कहाँ खड़ा है और यूएस जैसे देशों से हमारी तुलना कैसी है? देखो, सबसे पहले समझो, एआई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप रोज यूज कर रहे हो। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे जो रिकमेंडेशंस मिलते हैं, एआई। इंस्टाग्राम की रील्स जो आपके टेस्ट के हिसाब से आती हैं, एआई। और अब चैट जीपीटी जैसे टूल्स सेकंड्स में पूरे ब्लॉग्स, ईमेल्स और स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स एआई की मदद से डिजीजेस जल्दी पकड़ रहे हैं। मार्केटिंग कंपनीज एआई से डेटा एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड एड्स बना रही हैं। इंटीरियर डिजाइनर एआई से सेकंड्स में 3D डिजाइन रेडी कर रहे हैं। यानी कि स्लोली एंड साइलेंटली एआई आपकी एवरीडे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। अब कुछ हार्ड फैक्ट सुनो। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अगर इंडिया ने एआई अडॉप्शन तेज किया तो 2035 तक हमारी जीडीपी 500 से 600 बिलियन डॉलर बढ़ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि यह झूठ है। रीशेप का मतलब क्या है? सिंपल, कुछ जॉब्स गायब होंगी, कुछ बदलेंगी और कुछ नई जॉब्स पैदा होंगी। फॉर एग्जाम्पल, डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग जैसी रिपीटेटिव जॉब्स खतरे में। एआई डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स डिमांड में। यानी कि जॉब मार्केट का बैलेंस शिफ्ट होगा। और ये कोई सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, यूएस और यूरोप में भी यही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि वहां R&D और इन्वेस्टमेंट बहुत आगे है। इंडिया में अडॉप्शन तो तेज है, लेकिन अभी भी हम यूएस से पीछे हैं। अब एआई आज अचानक से नहीं आया। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने सवाल पूछा था, कैन मशीन्स थिंक? उस वक्त ये जोक जैसा था। लेकिन आज मशीन सोच ही नहीं रही, लिख रही हैं, डिजाइन कर रही हैं और हमारी जगह काम भी कर रही हैं। गुड साइड, हेल्थ केयर, डिजीजेस का इलाज जल्दी। एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एग्रीकल्चर, स्मार्ट खेती और बेटर प्रेडिक्शंस। मार्केटिंग, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। और डेंजरस साइड, डीप फेक्स और फेक न्यूज, डेटा प्राइवेसी का खतरा और सबसे बड़ा कंसर्न, जॉब्स पर प्रेशर। चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मार्केटिंग, पहले कैंपेन्स बनाने में हफ्ते लगते थे, अब एआई फ्यू मिनट्स में कर देता है। रिजल्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जॉब्स कम होंगी, लेकिन एआई स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। रिसर्चर्स का काम आसान हुआ है, लेकिन सपोर्ट स्टाफ की जरूरत कम हो जाएगी। कंटेंट राइटिंग, एंट्री लेवल ब्लॉग्स एआई लिख लेगा, लेकिन क्रिएटिव राइटर्स और एडिटर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग, अब एआई 3D मॉडल सेकंड्स में बना देता है। जूनियर डिजाइनर्स का स्कोप कम होगा, लेकिन क्रिएटिव प्लस एआई स्किल डिजाइनर्स की डिमांड बढ़ेगी। यानी कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही, जॉब्स की क्वालिटी और टाइप बदल रही है। अमेरिका एआई में ग्लोबल लीडर है, बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओपन एआई और गूगल वहीं से हैं। इंडिया के पास सबसे बड़ी ताकत है हमारा यूथ और मैसिव कंज्यूमर बेस, लेकिन प्रॉब्लम है स्किल गैप। यूएस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया उसे अडॉप्ट करके सर्विस और इंप्लीमेंटेशन में आगे बढ़ सकता है। अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया तो इंडिया दुनिया का एआई सर्विस हब बन सकता है। तो फ्यूचर में क्या होगा? एआई हमें ग्लोबल सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम यूथ को कितनी जल्दी रीस्केल करते हैं। अगर हम सिर्फ यूजर्स बने रहे और क्रिएटर्स नहीं, तो हम पीछे रह जाएंगे। सीधी बात यह है, एआई जॉब्स को खत्म करेगा भी और बनाएगा भी। फर्क इतना है कि जो लोग एआई को सीखेंगे और यूज करेंगे वही आगे निकलेंगे, बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे। तो दोस्तों, एआई कोई दूर का सपना नहीं, ये आज की रियलिटी है। एआई गुड भी है और डेंजरस भी है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा एआई नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो इसे इग्नोर कर रहे हैं। फ्यूचर आ चुका है। सवाल यह है कि आप एआई से डरेंगे या एआई को अपनाकर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।